नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका किड स्टाइल्स पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी, खासकर आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। हम में से कितने लोग हैं जो पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। महीने के आखिर में जेब खाली, सपनों की लिस्ट लंबी और समझ नहीं आता कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी सारी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? इसका राज छिपा है हमारी सोच और पैसों को समझने के तरीके। आज हम जानेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड से वो 7 जरूरी बातें जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। ये कहानी है रॉबर्ट के 2 पिताओं की। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे पर हमेशा पैसों की तंगी में रहे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। 2 पिता, 2 सोच और एक नई सोच की शुरुआत। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, अगर आप भी पैसों के जाल से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम गहराई में जाकर समझेंगे उन सिद्धांतों को जो अमीर लोग अपनाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर आपकी सोच बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी सबक जो रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं वो ये है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम पर लगाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, बिना काम किए पैसा कैसे आएगा? देखिए, ज्यादातर लोग जिन्हें कियोसाकी पुअर डैड की मानसिकता वाला कहते हैं, वो एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और जिंदगी भर उस नौकरी में मेहनत करते रहो ताकि सैलरी मिलती रहे। वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय और ऊर्जा बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ये एक तरह का जाल है जिसे रैट रेस भी कहा जाता है। दूसरी तरफ रिच डैड की सोच वाले लोग पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स और एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टियां मना रहे हों। वो अपनी मेहनत और समय एक बार लगाते हैं एक ऐसा कुआं खोदने में जिससे जिंदगी भर पानी यानी पैसा आता रहे। ये कुआं हो सकता है कोई रेंटल प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, स्टॉक्स या बॉन्ड से मिलने वाला डिविडेंड, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे किताब या कोर्स जिससे रॉयल्टी आती हो। सोचिए, आप एक बीज बोते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर वो पेड़ आपको सालों तक फल देता रहता है। यही है पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का असली मतलब। दोस्तों, दूसरा अहम सबक जो रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी जोर देकर कहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज हमें प्रोफेशनल बनना तो सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेकिन हमें पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसकी असली ताकत को समझना कभी नहीं सिखाते। सोचिए, हम जिंदगी के 15 से 20 साल पढ़ाई में लगा देते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, लेकिन पैसा कैसे काम करता है इस पर एक दिन भी गंभीरता से नहीं सोचते। यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी फाइनेंशियल मामलों में संघर्ष करते रहते हैं। अमीर बनने के लिए, या यूं कहें कि फाइनेंशियल रूप से स्वतंत्र होने के लिए, आपको पैसों की भाषा सीखनी होगी। आपको समझना होगा कि निवेश क्या होता है, अलग अलग तरह के एसेट्स क्या होते हैं, कर्ज अच्छा या बुरा कब होता है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है और कंपनियां कैसे चलती हैं। यह ज्ञान आपको किताबों, सेमिनारों, ऑनलाइन कोर्सेस या किसी अनुभवी मेंटर से मिल सकता है। रिच डैड अपने बेटे और रॉबर्ट को अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की समझ बहुत छोटी उम्र से ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि असली दौलत कमाने का रास्ता एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से होकर गुजरता है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की दिशा बदल सकता है वो है संपत्ति और दायित्व के बीच के फर्क को गहराई से समझना। रॉबर्ट कियोसाकी इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी बुनियादी फर्क को समझने में गलती कर बैठते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर दायित्वों को संपत्ति समझकर खरीदते रहते हैं,
और जिंदगी भर पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं। अमीर लोग हमेशा संपत्ति जमा करने पर फोकस करते हैं। उनके लिए संपत्ति का मतलब है रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता हो, बॉन्ड्स जिनसे ब्याज मिलता हो, या ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट जनरेट करता हो। इसके विपरीत पुअर डैड की सोच वाले लोग सोचते हैं कि उनका बड़ा सा घर या उनकी महंगी गाड़ी उनकी संपत्ति है। लेकिन कियोसाकी के अनुसार अगर आपका घर आपके ऊपर हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स का बोझ डाल रहा है और उससे कोई इनकम नहीं हो रही, तो वो आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपका दायित्व है। हाँ, अगर उसी घर का एक हिस्सा आप किराए पर दे दें और उससे आने वाला किराया आपके खर्चों से ज्यादा हो, तब वो संपत्ति बन सकता है। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी। चौथा सबक जो रिच डैड हमें सिखाते हैं वो है नौकरी की सीमाओं को समझना और अपना खुद का व्यवसाय या निवेश शुरू करने की दिशा में सोचना। देखिए, नौकरी करना बुरा नहीं है, यह हमें एक स्थिर आय, अनुभव और एक शुरुआती प्लेटफॉर्म दे सकती है। पुअर डैड हमेशा रॉबर्ट को एक अच्छी, सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह देते थे क्योंकि उनके लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे अहम थी। लेकिन रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती क्योंकि आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी और किसी और के कंट्रोल में होगी। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी एक हद तक ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ, जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं या सही जगह निवेश करते हैं, तो आपकी आमदनी की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा, आपकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा लगती है और शुरुआती दौर में अनिश्चितता भी होती है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े होते हैं, न सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि स्वतंत्रता, कंट्रोल और अपने सपनों को पूरा करने के मामले में भी। कियोसाकी हमें ई, एम्प्लॉई और एस, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से निकलकर बी, बिजनेस ओनर और आई, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम वहीं मिलती है। पांचवा महत्वपूर्ण सबक है टैक्स, यानी करों की दुनिया को समझना और यह जानना कि अमीर लोग कानूनी रूप से अपने टैक्स के बोझ को कैसे कम करते हैं। पुअर डैड की तरह ज्यादातर आम नौकरी पेशा लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसे कैसे बचाया जा सकता है। उनकी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाता है और वो इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि टैक्स देना एक मजबूरी है जिससे बचा नहीं जा सकता और टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में सोचना भी गलत है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि टैक्स सिस्टम को समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अमीर लोग, खासकर बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, टैक्स कानूनों का गहराई से अध्ययन करते हैं। वो जानते हैं कि सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की टैक्स छूट और रियायतें देती है। वो अपनी कंपनी के माध्यम से खर्च करते हैं और कई खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचाते हैं, जो एक आम कर्मचारी नहीं कर सकता। ये कोई गैरकानूनी काम नहीं है, बल्कि यह सिस्टम की समझ का सही इस्तेमाल है। इसलिए अगर आप वाकई में अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी टैक्स के नियमों को समझना होगा और कानूनी तरीकों से अपने टैक्स को ऑन ऑप्टिमाइज करना सीखना होगा। छठा सबक जो रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं वह है निवेश और पैसे से जुड़े फैसले लेते समय अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच को काबू में रखना। ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है, लेकिन फाइनेंशियल सफलता के लिए इस पर महारत हासिल करना बेहद जरूरी है। जब बाजार अच्छा चल रहा होता है, हर कोई पैसा कमा रहा होता है, तो हमारे अंदर लालच पैदा होता है। हम सोचते हैं कि कहीं हम पीछे न रह जाएं और बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी निवेश कर देते हैं, अक्सर गलत जगह और गलत समय पर। यह लालच हमें महंगी गलतियां करवा सकता है। दूसरी तरफ जब बाजार गिरता है या कोई बुरी खबर आती है, तो डर हावी हो जाता है। लोग घबराकर अपने अच्छे निवेश भी नुकसान में बेचने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें और ज्यादा नुकसान का डर सताता है। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। वो डर की वजह से मौके गंवा देते हैं और लालच की वजह से मूर्खतापूर्ण जोखिम उठा लेते हैं। असली निवेशक वो है जो बाजार के शोर और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर ठंडे दिमाग से तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर फैसले लेता है। धैर्य,
अनुशासन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही आपको लंबे समय में सफल बना सकता है। और सातवां, आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सबक है, सीखना कभी बंद मत करो। रिच डैड का मानना था कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसमें निवेश करना सबसे फायदेमंद सौदा है। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी लर्निंग खत्म हो गई, खासकर जब बात पैसों की हो। दुनिया तेजी से बदल रही है, निवेश के नए नए तरीके आ रहे हैं, टैक्स के नियम बदल रहे हैं, और अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने जो स्कूल में पढ़ लिया वो काफी है, लेकिन अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं, नए कोर्सेज करते हैं और सबसे बढ़कर छोटी छोटी रकम से निवेश करके प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल ज्ञान एक ऐसी चीज है जो समय के साथ कंपाउंड होती है, बिल्कुल आपके पैसे की तरह। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही बेहतर फैसले ले पाएंगे और उतने ही ज्यादा अवसर आपको दिखाई देंगे। तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को एक सतत प्रक्रिया बनाए, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो दोस्तों, ये थे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के वो 7 शक्तिशाली सबक, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हमने देखा कि कैसे पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या है, अपना बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए, टैक्स को कैसे समझना है, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है, और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहना है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत नहीं, समझ और आदतों पर निर्भर करता है। यह एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी और शायद कुछ ठोकरें भी लगे, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है, आपकी सोच सही है, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें एक अमीर मानसिकता विकसित करना सिखाती है। एक ऐसी सोच जो अवसरों को पहचानती है, जोखिमों का आकलन करती है और लगातार सीखने और बढ़ने पर फोकस करती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन सबको पर गहराई से विचार करें, अपनी मौजूदा फाइनेंशियल आदतों का आकलन करें और देखें कि आप कहां बदलाव ला सकते हैं। पैसे को लेकर सोच बदलें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम आज ही बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल किड स्टाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए।